नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी गणों, मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 32। यह कार्यपत्रक दिनांक 16/9/2020 के लिए है। आज का विषय है हमारा हिंदी और आज का उप विषय है उत्साह। तो आज का विषय है हमारा हिंदी और आज हम हिंदी में उत्साह को हल करेंगे। चलिए बात करते हैं उत्साह की। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो बादल को संबोधित है, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था और निराला इनको नाम दिया गया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है उत्साह, और ये कविता जो है ये बादल को संबोधित करती है। बादल निराला का प्रिय विषय है, बादल जो है वो निराला जी को बहुत प्रिय था, तो इस विषय पे वो कई सारी कविताएं लिख चुके हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अपनी भावनाओं को या फिर अपनी कल्पना के माध्यम से अपनी विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है बादल के माध्यम से। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि एक तरफ जहां बादल जो है वो कई जनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति की चेतना की ओर संकेत करता है। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है, अर्थात वह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज की बेहद सुंदर कविता निराला जी के द्वारा निर्मित। बादल गरजो, क्या बोला है उन्होंने? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ धराधराओ, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, विश्व के निघात के सकल जन, विश्व के निघात के सकल जन, आए आघात आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तत्व धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, शीतल कर दो बादल गरजो। तो मित्रों, आपको ये कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही मजा आया होगा। चलिए बात करते हैं अब इस कविता के भावार्थ की। जब आप इस कविता के भावार्थ को समझेंगे तो ये कविता आपको और भी ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। इसका अर्थ हुआ बादल गरजो, अर्थात जो बादल हैं उनसे कहा जा रहा है कि बादल गरजो। गरजो का मतलब यह है कि गरजो, गरजो और बरसो, यानी कि पानी बरसाओ। बादलों से कहा जा रहा है कि बादल आप गरजो और पानी बरसाओ, बादल तुम गरजो और पानी बरसाओ। घेर घेर घोर गगन, उन्होंने क्या बोला? घेर घेर घोर गगन। गगन क्या है? आसमान है। तो वो कह रहे हैं आसमान को घेर लो। जब बादल आता है ना तो ऐसा लगता है कि हमने ऊपर पीछे वाला जो आसमान है वो छिप गया है और बादल आगे आ गया, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं घेर घेर घोर गगन, जो गगन है उसको घेर लो आप। एंड धरा धराओ, धरा धराओ मतलब आप ही चारों तरफ छा जाओ, आप ही चारों तरफ छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, उन्होंने बोला ललित ललित काले घुंघराले, यानी सुंदर सुंदर गोल घुंघराले, मतलब जैसे बाल होते हैं घुंघराले, वैसे ही अपने बाल देखे, बादलों में शेप बनी होती है गोल गोल ऐसे करके हम लोग बनाते हैं ना, तो वैसे ही ललित ललित काले घुंघराले यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, उन्होंने क्या बोला? बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे हम अपनी कल्पना करते हैं ना, वैसे ही कल्पना के आधार पर आप भी बाल कैसे पाले, मतलब आप भी उसके आधार पर, मतलब उसी की तरह जैसे हम बचपन में कल्पनाएं करते हैं ना बादल को देख के कि इसमें हमें हाथी दिख रहा है, इसमें हमें घोड़ा दिख रहा है, तो उसी तरीके से उन्होंने कहा बाल कल्पना कैसे
पाले। विद्युत छवि, जब बादल आते हैं तो बिजलियां चमकती हैं बहुत जोर से, तो उसको विद्युत छवि बोलते हैं। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता। तो उन्होंने बोला, यहाँ पे बोला ब्रज छिपा, ब्रज मतलब क्या होता है, ब्रज मतलब भी बिजली होती है। तो विद्युत छवि उर मतलब होता है हृदय। तो नीचे आपने देखा वर्ड मीनिंग भी लिखे हुए, विद्युत छवि उर में, यानी कि जो विद्युत छवि, जो बिजली चमकती है, वो हमारे हृदय में, हमारे दिल में, कवि नवजीवन वाले, जैसे लगता है कि नई उमंग आ जाती है, नया जोश भर जाता है। जब बारिश आने वाली होती है, आपको पता है बहुत गर्मी होती है और बारिश आने वाली होती है, तेज बादल और बिजली कड़कड़ाहट जब सुनाई देती है ना, अच्छा सा लगता है कि अब ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, बारिश आएगा, मौसम अच्छा हो जाएगा, ये फीलिंग आने शुरू हो जाती है अंदर से। तो इसीलिए उन्होंने कहा विद्युत छवि उर में, यानी हमारे हृदय में जो विद्युत छवि, हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में एक विद्युत छवि, मतलब हमारे अंदर एक बिजली गड़गड़ा रही है। ये बाहर वाले बिजली की बात नहीं हो रही है, अभी अभी अंदर वाले बिजली की बात हो रही है, हमारे मन की बात हो रही है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वृज छिपा नूतन कविता। वृज, यहाँ ये जो वृज बात की जा रही है बादलों में चमकने वाली बिजली के, वृज छिपा नूतन कविता, मतलब नई कविता में ऐसा लग रहा है कि नया बिजली, नया उमंग छा रहा है। फिर भर दो बादल गरजो, यानी कि हमारे मनों में, हमारे जो मन है, हमारी जो आत्मा है, उसमें नया जोश भर दो, नई बिजली भर दो, नया विश्वास भर दो, और बादल गरजो यानी बादल बरसो। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, क्या बोला है, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त। विकल मीन्स होता है व्याकुल, यानी हम लोग गर्मी से बहुत ज्यादा व्याकुल है, परेशान है। तो विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, उन्मत्त मतलब होता है उदास या शांत, परेशान, इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत ज्यादा व्याकुल थे, परेशान थे और उदास होके बैठे थे। विश्व के निघात के सकल जन, उन्होंने बोला सकल मतलब जो लोग है, जनता है, सकल मतलब सभी लोग, सकल जन मतलब सभी लोग। तो विश्व के निघात, निघात मतलब होता है गर्मी से परेशान, विश्व के सभी गर्मी से परेशान जो लोग हैं, वो सभी क्या कहते हैं, सभी उदास हैं, सभी व्याकुल हैं और परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात, अज्ञात मतलब ज्ञात मतलब जो हमें पता हो, अज्ञात मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी है ना, उसे अज्ञात बोलते हैं। तो आए अज्ञात यानी बादल किस दिशा से आते हैं हमें थोड़ी ना पता चलता है, हम तो अचानक देखते हैं अच्छा बादल आ गए, अब वो लेफ्ट से आए, राइट से आए, नॉर्थ से आए, साउथ से आए, हमें नहीं पता होता इस बारे में। तो इसलिए बोला गया है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब होता है बहुत सारे, छोटे थोड़े से एक दो बादल होते हैं उसको बोलते हैं बादल, अनंत मतलब बहुत सारे, और घन मीन्स होते हैं बादल। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कि किसी अनजान दिशा से बहुत सारे बादल एक साथ आ गए। तप्त धरा, तपती हुई धरती, धरा मीन्स होती है धरती, और तप्त मतलब होता है जलती हुई, तपती हुई गर्मी से। तो तप्त धरा यानी जलती हुई धरती, तपती हुई धरती, जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि जल से उसको शीतल यानी ठंडा कर दो, जो गर्म हो गई है जलती हुई धरती है उसको जल से शीतल कर दो। बादल गरजो यानी कि बादल बरसो। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदित कविता है, मुझे इसे पढ़ा के आपको बहुत आनंद आया, और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इस कविता को पढ़कर बहुत आनंद आया होगा। और मैंने आज कोशिश की है कि आपको इस कविता को हिंदी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाऊं, क्योंकि 14 सितंबर आज हिंदी दिवस है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कविता के आधार पर दिए गए प्रश्नोत्तर की। तो इस पर आधारित हमारे आज के प्रश्न हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? प्रश्न नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? प्रश्न नंबर 3, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता की किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है, जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। और आज का अंतिम प्रश्न है गतिविधि का, यानी कि आपका क्रियाकलाप दिया गया है आपको, बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए, यानी आपको अपने स्वयं के अनुभव लिखने हैं। तो ये है हमारा आज का कार्यपत्रक, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके उत्तर। तो देख लेते। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि
कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है। अर्थात कवि ने बरसना शब्द का प्रयोग ना करके गरजना शब्द लिखा है, ऐसा क्यों। इसका उत्तर है, कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि गरजना शब्द लोगों के मन में एक बिजली के समान नई उमंग, नया जोश, नई कल्पना को जागृत करता है, जिससे तपती तथा जलती गर्मी से व्याकुल लोगों में बादल बरसने की उम्मीद उजागर होती है। लोग नए उत्साह व नए जोश से बादल के बरसने का इंतजार करने लगते हैं। गरजना बादल के बरसने का संकेत तथा उत्साह भरने का माध्यम होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। आपको बताना है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। इसका उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कविता में बादल बरसने से पहले गरजने पर लोगों के हृदय में उत्साह की तरंग उत्पन्न होने लगती है तथा लोग आनंदित हो उठते हैं कि अब बादल बरसेंगे तथा धरती की तपन को शीतलता प्राप्त होगी। बादल के समान ही लोगों के हृदय में भी उमंग एवं उत्साह उत्पन्न होने लगता है। तो ये है हमारा आज का उत्तर नंबर 3। अब हम उत्तर नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो। ध्वनात्मक मतलब जिसमें ध्वनि पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ऐसे जो भाव होते हैं उनको नाद सौंदर्य कहा जाता है, जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो आपको ये याद रखना है, नाद सौंदर्य किसे कहते हैं। एक वर्ड जब 2 बार रिपीट हो, कोई भी वर्ड आप 2 बार बोलोगे तो पीछे एक अलग सा साउंड आता है ना, जो एक मैक्सिमम साउंड आता है, इसी को नाद सौंदर्य बोलते हैं। तो हमारी कविता में जो नाद सौंदर्य वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। विकल विकल, उन्मन उन्मन थे उन्मन, ललित ललित तथा घेर घेर। ठीक है, ये हमारे शब्द थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि गतिविधि है। बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। आपको अपना स्वयं का अनुभव लिखना है। मैं अपना अनुभव लिख रही हूँ, यदि आप चाहें तो आप अपना स्वयं का अनुभव भी लिख सकते हैं। बादल के आने पर चारों ओर काले काले घने बादल छा जाते हैं। बादल सूर्य को ढक लेता है, जिसके कारण दिन में भी प्रकाश कम हो जाता है। बादलों में गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी चमकती है। बादलों के बरसने पर प्रकृति साफ एवं सुंदर दिखाई देने लगती है। चारों ओर पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं, मानो खुशी से झूम रहे हों। वातावरण स्वच्छ एवं शीतल हो जाता है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य देखने योग्य होता है। हवाएं ठंडी एवं शिथिल हो जाती हैं। प्रकृति तथा मनुष्य आनंदित हो उठते हैं। तो ये है हमारा आज का उत्तर नंबर 4। और मैं इन सभी चारों उत्तरों में अगर आपको कोई समस्या या कोई परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप वहां से हमारी वीडियो को देखकर अपना आंसर लिख सकें। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें जरूर बताएं और आपको हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स को ज्वाइन कर लेंगे। वहां आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।